वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ रजत 955 एंड ट्रेड नॉलेज ज्योति 955। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सबसे बेहतरीन यानी वो उस कैंडल के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो कैंडल चार्ट पर काम करती है। ठीक है, इसके पहले मैंने जो आप लोगों को दोस्तों बताया था वो था हैमर और हैंगिंग मैन। आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगा ना वो दोस्तों रहेगा इन्वर्टेड हैमर। यहां पे देख सकते हैं आप इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार ये चार्ट पर कब बनता है, कहां बनता है, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, ये मैं टोटल आप लोगों को कैंडल साइकोलॉजी में इसका बताऊं। दोस्तों, कैंडल सबको पता होता है, लेकिन कैंडल का रियल कैंडल कहता क्या है, आखिर इन्वर्टेड हैमर क्या कहता है, शूटिंग स्टार क्या कहता है। कहता कुछ नहीं दोस्तों, बस एक बार अगर आप जान जाइएगा ना तो आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं आज से एक दिन। हाँ, एक चीज, ये हैमर हमेशा बनता है। ये जो कैंडल है ना, इन्वर्टेड हैमर हो हैंगिंग मैन हो, दोस्तों आप चार्ट पर ना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप चार्ट पर जाकर एक बार एनालाइज कीजिएगा दोस्तों, एक बार बैकटेस्ट कीजिएगा, एक बार जाकर देखिएगा चार्ट पर। हैमर जो कैंडल है ना, जो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में मैं दे चुका हूं, मैं प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जैसे तैसे नहीं, मैं एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से मैं बताऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर है क्या? तो दोस्तों, ये इन्वर्टेड हैमर जो है ना, ये बुलिश कैंडल है। क्या है? बुलिश। इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं, BULLISH, बुलिश कैंडल। दोस्तों, ये बुलिश कैंडल मैं सिर्फ अभी इस पर डिस्कस करूंगा, सिर्फ इस पर। तो ये दोनों दिखने में सेम रहता है, कलर दोनों का अलग अलग है, ये है ग्रीन और ये है रेड। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? तो ये बुलिश, समझ पड़े कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो बुलिश कैंडल किसे दोस्तों, जब ये इन्वर्टेड हैमर, जब मार्केट अप ट्रेंड में, कहा अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में रहता है, लेकिन अप ट्रेंड में दोस्तों अगर ऊपर सब रेजिस्टेंस पर जाता है ना तो उतना काम नहीं करता। इसीलिए हमें इन्वर्टेड हैमर को कहां देखना है? डाउन ट्रेंड में। कहां? डाउन। जब डाउन ट्रेंड मार्केट, जब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब मार्केट जब गिर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहीं सपोर्ट पर जाकर, यानी नीचे बॉटम पर सपोर्ट पर जाकर यदि इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो देखिए अब होता क्या है कि ये मार्केट, ये बाजार है दोस्तों, ये बाजार है। ठीक है, ये मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है, यहां पर एक हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है ना, अब सपोर्ट कैसे है, रेजिस्टेंस क्या है, मैं इसका एक वीडियो आप लोग को डालूंगा, बहुत बेहतरीन तरीका का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और तो ये सपोर्ट है दोस्तों, मान के चलते ये सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सपोर्ट से बाजार गिरते 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 यहां पर आया, और जब यहां पर आया ना तो यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। क्या बनाया दोस्तों? एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं मैं। तो यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में, किस ट्रेंड में? डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट, जब चार्ट डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट पर आता है और सपोर्ट पर आने के बाद यदि इन्वर्टेड हैमर बनाता है, यदि इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो हम यहां पर क्या करेंगे? ट्रेड नहीं ले लेंगे। ये नहीं कि सर ने बताया था कि बुलिश कैंडल, जो बुलिश ये कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर बना और मैंने ट्रेड लिया। नो, ट्रेड नहीं लेना। अभी इसका साइकोलॉजी समझना है कि ट्रेड कैसे लेना है। यदि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, कहां से? ऊपर से, ये सपोर्ट है दोस्तों, ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस था, तो यहां से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है ना, ये नीचे आया और यहां पर आकर एक ये कैंडल बना दिया। कौन सा? इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया। देखिए, तो जैसे ही इन्वर्टेड कैंडल बनाएगा, इन्वर्टेड हैमर, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बनाएगा ना दोस्तों, देखिए अब ये साइकोलॉजी यहां पर क्या है। इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद ये हमारा वीक हो गया, इन्वर्टेड हैमर का ये वीक हो गया, नीचे ये वीक हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया। ठीक है, इसका ओपन प्राइस कहां है, क्लोज प्राइस कहां है, अच्छे से आप लोग को पता है दोस्तों। या ये हमारा है, ये क्या है आप लोग खुद बताइए। ये हमारा है ओपन प्राइस और ये हमारा क्लोज प्राइस। ये ओपन प्राइस है, तो यहाँ ये हमारा ओपन प्राइस है दोस्तों, ये ओपन प्राइस है। ठीक है ना, और ये हमारा क्लोज प्राइस है। ये हमारा हाई हो गया दोस्तों और ये हमारा लो हो गया। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना हो गया। इसको कैंडल का कहां क्लोज, कहां लो, कहां हाई और कहां ओपन, ये जानना बहुत जरूरी है। हाई क्या लगाया है कैंडल, लो क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अब मान लीजिए मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट पर आया। हमेशा इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पर बहुत अच्छा काम करता है। सपोर्ट बोले तो बॉटम पर, नीचे, जब नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही है और नीचे एक अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम करता है। काम कैसे करता है इसका साइकोलॉजी समझिए।
तो मार्केट जब रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आया तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया दोस्तों, तो देखिए ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और एंट्री कहां लेना है, ठीक है। टारगेट तो वो आप समझिए कि आपको कितना चाहिए। अब ये हो गया, तो अब क्या हुआ कि जैसे मार्केट यहां पर आया, इस रेंज पर आया, यानी कि सपोर्ट पर आया, बॉटम पर आया, ये इन्वर्टेड हैमर यहां पर एक बन गया, ठीक है। अब बनने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, यानी कि इसके बाद ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रखना है आपको, जो है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे बेस्ट काम करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इन्वर्टेड हैमर को देखना है कि बना कि नहीं। अगर बन गया तो नेक्स्ट कैंडल दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल जो ये बनता है ना, नेक्स्ट कैंडल, यानी कि नेक्स्ट कैंडल आपका बनना चाहिए ये नेक्स्ट कैंडल अगर बन रहा है सपोर्ट पर, ये बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल यदि इसके हाई को, किसको दोस्तों, यदि इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर में जाकर क्लोज कर दिया, क्या दोस्तों, क्या ये कैंडल यहां पर, ये जो कैंडल था दोस्तों, यहां पर अगर क्लोजिंग दे दिया ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर क्लोज कर दिया तो हमें यहां का इन्वर्टेड जो हैमर है, इसका लो का ये जो है ना, यहां ये हमारा एसएल हो जाएगा। यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है ना, यहां पर एसएल लगाना है, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस लगाना है। और ये जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करके यहां पर क्लोजिंग का, यहां पर हमारा एंट्री हो जाएगा, ENTRY, यानी कि इसके ऊपर जब एक फिर से एक ग्रीन कैंडल इस कैंडल के इन्वर्टेड हैमर के ऊपर में जैसे ही यहां क्लोज किया दोस्तों, जैसे ही क्लोज किया, हम यहां पर एंट्री ले लेंगे। क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, और टारगेट आपका वो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। कितना आप पॉइंट लेना चाहते हैं वो टारगेट आपके हिसाब से होगा। टारगेट कब तक होगा, जब तक कि अप में कोई ऐसा कैंडल, बेरिश कैंडल नहीं बन रहा है, तब तक हम लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसका यही साइकोलॉजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इन्वर्टेड हैमर में जैसे ही सपोर्ट पर बॉटम पर आकर, जैसे ही डाउन ट्रेंड में बॉटम पर जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बनता है ना दोस्तों, तुरंत इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल, ध्यान देना, ये इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन कैंडल। क्या बोलते हैं, मेरा वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं धीरे धीरे। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन कैंडल। ये कन्फर्मेशन कैंडल जैसे ही इसके हाई को, किसको दोस्तों, इन्वर्टेड हाई हैमर के हाई को ब्रेक करे, यानी हाई के ऊपर जाए और हाई के ऊपर यहां पर क्लोजिंग दे देना, तो हमें इस क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेना है, ठीक है। और इस क्लोजिंग पर एंट्री लेने के बाद, इस क्लोजिंग पर एंट्री लेने के बाद हमारा जो दोस्तों एसएल होगा ना, वो यहां होगा, यहां। अब बताते हैं इन्वर्टेड हैमर काम कब नहीं करता है। मान लीजिए बॉटम पर बन गया, ये बॉटम पर तो बन गया, और बॉटम पर बनने के बाद एक यहां से एक कैंडल, कौन सा कैंडल दोस्तों, एक कैंडल यहां सर आकर इसके लो को यहां पर क्लोजिंग दे दिया दोस्तों, यहां पर अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये इन्वर्टेड हैमर, हमारा इन्वर्टेड हैमर अगर बॉटम पर भी बन जाए ना, नीचे भी बन जाए, कहीं बन जाए दोस्तों, ये काम नहीं करेगा। यानी कि इसके लो को अगर ब्रेक करके एक रेड कैंडल यहां पर बना देना दोस्तों, तो हम ये काम नहीं करेगा। और यहां पर आपको ट्रेड भी नहीं लेना है, यहां पर आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बॉटम पर अगर इन्वर्टेड हैमर के नीचे में अगर रेड कैंडल क्लोजिंग देता है ना, तो ट्रेड नहीं, वो ट्रैपिंग हो सकता है दोस्तों, वो ट्रैप हो सकता है, या किसी कारण से बाजार भले ही नीचे आ जाए अलग बात है, लेकिन वो ट्रैपिंग हो सकता है। इसीलिए हमें ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देखना कि ग्रीन कैंडल हमारा इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, यानी हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। अगर दे दिया तो आप यहां पर एंट्री डालकर और ऊपर में अपने टारगेट लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये तो दोस्तों हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट कि जब इन्वर्टेड हैमर, जब डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर हमारा सपोर्ट यानी कि बॉटम पर अगर बनता है, तो इन्वर्टेड हैमर के नेक्स्ट जो कैंडल है, कन्फर्मेशन कैंडल जिसको बोलते हैं, कन्फर्मेशन कैंडल जैसे ही हमारा इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करे और हाई के ब्रेक करके क्लोजिंग दे, तो वहां पर हमें कॉल साइड का, यानी ऊपर साइड का, ऊपर मार्केट जाने का चांस बढ़ जाता है, और हम वहां पे यानी कि एंट्री लेकर अपना एक अच्छा टारगेट बुक कर सकते हैं। और जो हमारा एसएल होगा दोस्तों, ये इन्वर्टेड हैमर का सबसे लो जो है ना, जो लो बना है उसका लो हमारा एसएल होगा, ठीक है। तो ये हमारा था इन्वर्टेड हैमर। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं शूटिंग स्टार की तरफ। अब ये दोस्तों हमारा शूटिंग स्टार, ये एक बियरिश है, क्या है दोस्तों, बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल इसको हम लोग, बियरिश मतलब तो मार्केट गिरने का। तो दोस्तों ये हमारा बियरिश कैंडल है। अब ये बियरिश कैंडल में क्या है दोस्तों, इसमें भी सेम है। अगर शूटिंग स्टार, ध्यान से सुनिएगा, बता देता हूं, फिर साइकोलॉजी समझा दूंगा। अगर शूटिंग स्टार, यदि शूटिंग स्टार कहां दोस्तों,
किस ट्रेंड में? अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक रेजिस्टेंस पर जाकर, ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, तो ये अगर रेजिस्टेंस पर जाकर, यानी कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर जाकर यदि शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा हो, यदि शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा हो, तो हमें करना क्या है? अब इसका साइकोलॉजी, यदि शूटिंग स्टार बना दिया है कहां? रेजिस्टेंस पर, यानी कि टॉप में यदि चार्ट चल रहा है और टॉप में जाकर एक हमारा शूटिंग स्टार बना देगा, तो दोस्तों करना क्या है? नेक्स्ट जो कैंडल है शूटिंग स्टार के बाद, जो जैसे शूटिंग स्टार बना ना, आप फोकस कीजिए कि शूटिंग स्टार बन गया है। अब आपको करना क्या है? यहां पर एक कन्फर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है जो इसके बाद बनेगा, यानी कि इसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल बनेगा। अभी ग्रीन बनता है कि रेड बनता है, इसे यही आपको ध्यान देना है। तो यहां पर यदि कन्फर्मेशन कैंडल एक बनता है और जैसे ही इसके लो को, किसको दोस्तों? इसके लो को, जैसे शूटिंग स्टार के लो को जैसे ब्रेक करके, यदि यदि ये रेड कैंडल जैसे इसको लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यहां पर पुट साइड यानी कि हमें सेल करना है, यानी कि यहां पर हमें पुट साइड में एंट्री ले लेना है, यानी कि पुट साइड में एंट्री ले लेना है दोस्तों। यानी कि यहां पर हमें जैसी क्लोजिंग दिया, हमें यहां पर हम एंट्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंट्री। और स्टॉप लॉस दोस्तों, ये हमारा शूटिंग स्टार का हाई होगा। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई होगा और एंट्री हमारा दोस्तों, ये जो कन्फर्मेशन कैंडल है, इस कैंडल जैसे ही इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा, वहां पर हमारा एंट्री होगा। और टारगेट दोस्तों जब तक सपोर्ट पर नहीं आएगा या फिर वैसा नीचे आकर जब तक कोई ऐसा कैंडल नहीं बना देगा, तब तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही दोनों का साइकोलॉजी था दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर का और शूटिंग स्टार का। बस यही साइकोलॉजी है। इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पर बनना चाहिए और तो तब ये काम करता है, और शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पर बनना चाहिए, और टॉप पर बनने के बाद इसके लो को ब्रेक करके एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे, तब हमें एंट्री लेना चाहिए। और तब हमें यहां पर एंट्री लेना चाहिए पुट साइड में, और इसमें हमें कॉल साइड में एंट्री लेना चाहिए कब? जब बॉटम पर बनता है और बॉटम पर बनने के बाद इसकी हाई को ब्रेक करके एक नेक्स्ट कैंडल क्लोज करता है, तब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है? एक कॉल साइड का बाय करना है। दोस्तों हम इसका दोनों बाद नेक्स्ट जो मैं नेक्स्ट जो कैंडल बताऊंगा ना दोस्तों, एकदम जबरदस्त। आप उस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। इसके बाद जो मैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी में जो बताऊंगा ना, उसको आप ध्यान सुनिएगा दोस्तों। वो है आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेफस्टैंड डोजी के बारे में। एकदम जबरदस्त साइकोलॉजी में लेकर आऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों। ऐसा बताऊंगा ना उसका साइकोलॉजी जो आप उसके बारे में समझे नहीं होंगे। मेरा वीडियो को पॉज कर कर देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आप एक बार जाइए और मेरा वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, और उसके बाद आप एक बार जाकर बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों। चार्ट पर जाकर बैक टेस्ट कीजिए और देखिए काम नहीं करे तो फिर बोलिए। मैं इसका अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं और चार्ट पर देखिए कैसे ये काम करता है। चार्ट पर दिखाता हूं, देखिए दोस्तों, ये है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। कहां बना हुआ है दोस्तों? सपोर्ट पर बना हुआ है। यहाँ देखिए, ये देखिए सपोर्ट पर यानी बॉटम पर इन्वर्टेड हैमर बना है, और इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बॉटम पे बनने के बाद ये देखिए, ये जो कैंडल है इसको इन्वर्टेड हैमर देखिए ऊपर में क्लोज किया है। ठीक है, ऊपर में क्लोजिंग देने बाद हमारा एंट्री यहाँ पे दोस्तों बन जाता है। और टारगेट हम तब तक सेट करेंगे, तब तक टारगेट हम लोग यहाँ पे रखते हैं जब तक कोई यहाँ पर एक कैंडल नहीं बनाता। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कैंडल बनाया है ना, तो ये कैंडल बनाए, तो यहाँ पर एक कैंडल बनाने के बाद ये बेरिश कैंडल बनाए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड को अपना दोस्तों बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार, यहाँ देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है। अब इन्वर्टेड हैमर का आप देख लिए कितना अच्छा ट्रेड दिया है। अब देखते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, प्रूफ करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना, तो बताना बहुत ही जरूरी होता है, और प्रूफ करके दिखाना ही बहुत, दिखाने पर भी आजकल लोग विश्वास करते हैं। दोस्तों विश्वास क्या करना है, आप लोगों को पता है। आप अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ देखिए, ये है दोस्तों शूटिंग स्टार। ये देखिए कितना अच्छा शूटिंग स्टार बना है। उसके शूटिंग स्टार के नीचे में एक रेड कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, क्लोज करना देखिए कितना अच्छा पॉइंट नीचे हम लोग को दोस्तों देखने के लिए मिला गया। देखिए कितना अच्छा पॉइंट। यही दोस्तों क्लास, आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग कुछ मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं क्लास को लेकर दोस्तों। धन्यवाद।